हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो हमने लास्ट क्लास में हमारे 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट किए थे, जो हम टीजीटी पीजीटी वाला जो 2023 वाला पेपर सोल्व कर रहे थे। तो आज हम 11th क्वेश्चन मतलब जो पेपर में है 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास की टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। इन एन एग्जामिनेशन 50 स्टूडेंट्स ऑफ देम फेल्ड इन मैथ्स, मैथ्स में कितने फेल हुए, 50 हुए। 45 फेल्ड इन फिजिक्स, 45 फेल हुए फिजिक्स में। एंड 40 फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब 40 किस में फेल हुए, स्टैटिस्टिक्स में। एंड 32 फेल्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, मतलब जो 32 हैं वो जो ये 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें से 2 में फेल हुए हैं, एग्जैक्टली 2 में। ओनली 1 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। देखो सिर्फ एक स्टूडेंट है जो कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में पास हुआ है, ठीक है। बाकी टोटल कितने दिए हुए थे, 100 दिए हुए थे। सिर्फ एक स्टूडेंट है जो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुआ है, तो फेल कितने हुए, मतलब कोई एक पेपर में, कोई 2 पेपर में, कोई 3 पेपर में, टोटल फेल तो 99 हुए ना। यहाँ पे कितने हुए, 99 हुए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ये तो कौन सी आई 99, तो वो आए जो क्या पता एक पेपर में फेल हो, 2 में हो और तीनों में भी हो। और निकालने कौन से हमने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स की जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि भी जी लेट एक्स बी द स्टूडेंट्स, एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं जो कि तीनों में फेल हैं। निकालने क्या हमने, 3 सब्जेक्ट्स में, तीनों सब्जेक्ट्स में जो फेल हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्स क्या लिया हमने कि जो तीनों के तीनों में फेल है, ठीक है। वाई क्या मान लेते हैं, लेट वाई बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग इन 2 सब्जेक्ट्स, जो कि 2 सब्जेक्ट्स में फेल है, जो कि हमें दिया हुआ है कि कहाँ पे दिया हुआ है, 32 फेल्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स की 32 फेल हुए हैं 2 में। तो वाई इक्वल्स टू हमारा 32 आ गया। अब हमने जेड माना कि जो बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग ऑल, मतलब एक सब्जेक्ट में, यहाँ पे तीनों का, यहाँ पे 2 का, इन 1 सब्जेक्ट, जो कि 1 सब्जेक्ट में फेल है, जेड हमने वो मान लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा हमारा, देखो कि जो मतलब टोटल फेलियर आगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने थे, टोटल फेलियर 99 थे। टोटल स्टूडेंट 100 थे, एक था जो हमारा तीनों में पास हुआ था, टोटल फेलियर कितने हुए हमारे 99 हो गए। ये क्या आ गया हमारा 1 आ गया। नेक्स्ट क्या है, अब देखो इंडिविजुअल का लेते हैं। एक्स क्या माना था हमने कि जो तीनों सब्जेक्ट में, जो कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं हमारे, तो क्या आएगा जब हम इंडिविजुअल का सम करेंगे, क्या आएगा 3x आएगा। जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो कितने हैं, 2y हो गया। और जो कि एक सब्जेक्ट में फेल है वो क्या आएगा हमारा z आएगा। तो टोटल कितना आया ये हमारा, देखो जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए थे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, टोटल 50 स्टूडेंट्स ऑफ देम फेल्ड इन मैथ्स, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल आ गए ना कि भी 50 मैथ में हुए थे, 45 हमारे फिजिक्स में हुए थे और 40 हमारे स्टैटिस्टिक्स में हुए थे। ये समझ गए ना कैसे लिया हमने, ये इंडिविजुअल का सम लिया हमने कि भी अलग अलग, कि भी 50 स्टूडेंट्स फेल हुए थे मैथ्स में, 45 हुए थे फिजिक्स में और 40 कहाँ पे हुए थे, स्टैटिस्टिक्स में हुए थे, ठीक है। ये इंडिविजुअल का सम आ गया। ये कितना आएगा हमारा, 5 4 4 8 और 5 कितना आएगा 13, 135 आ गया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड। तो यहाँ से अब हमने निकालने कौन से हैं, जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड -1 कर देंगे। सेकंड -1 किया तो क्या आएगा, 3 - x 2x हो गया, 2y - y y हो गया, और z z से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 135 - 99 आएगा। और 135 - 99 करेंगे, 15 में से 9 गया, कितना आया,
15 में से 9 गया 6 आ गया, और 12 में से 9 गया 3 आ गया। यहाँ पे भी ये प्लस वाई आएगा क्योंकि 2y माइनस वाई करेंगे ना हम, तो 2x प्लस वाई कितना आया 36 आया। y कितना दिया हुआ है, जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे 32 दिया हुआ है, कितना आएगा 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 32, इम्प्लाई क्या करेगा 2x कितना आया 4x कितना आएगा 2 आएगा। x की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो कितने हैं 2 स्टूडेंट हैं। आंसर क्या आएगा हमारा ये आएगा। देखो रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ था, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे, टोटल कितने हैं 100 स्टूडेंट्स थे कि 50 फेल हुए थे मैथ्स में, 45 फिजिक्स में, 40 फेल हुए स्टैटिस्टिक्स में, 32 फेल्ड थे एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स में। तो क्या हुआ था, ओनली 1 स्टूडेंट पास हुआ था जो कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या निकालने थे कि जो तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हों। तो ऐसे करेंगे भाई, इसको टोटल हमने टोटल स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो 99 है। एक्स वो माने जो तीनों में फेल हैं, वाई वो माने जो कि 2 सब्जेक्ट में फेल है, और जेड वो माने जो कि 1 सब्जेक्ट में फेल है। यहाँ से हमने टोटल इनको ऐड कर लिया, ये इंडिविजुअली ऐड कर दिए भी, इतने इतने इसी सब्जेक्ट में फेल थे हमारे, और यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इक्वल्स टू दिस, ये क्या दिया हुआ है 28 की पावर, ये 1/3 है भाई, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे y दिया हुआ है, क्यूब रूट होता है ना ये हमारा 27, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस xy प्लस y²। देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देख के माइंड में क्या आएगा कि भी या तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन रहा है ना, या फिर a³ प्लस b³ का, या फिर a³ माइनस b³ का। यहाँ पे प्लस किस टर्म में आता है हमारा, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना x³ माइनस y³ वाला फॉर्मूला होता है, माइनस वाले में आता है ना प्लस। तो क्या आएगा हमारा x³ माइनस y³ क्या होता है x माइनस वाई, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए भाई, x² प्लस xy, ए भी होता है ना हमारा, प्लस क्या आएगा y² आएगा। देखो यहाँ से ये क्या बना, इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें यहाँ पे, क्योंकि x और y तो हमें दिए हुए हैं, ये तो हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ से ये इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, क्या आएगा x माइनस वाई अपॉन x³ माइनस y³, और ये यहाँ नीचे आके क्या बन जाएगा x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, इसको 1 मानते हैं, 1 में पुट करेंगे इसकी वैल्यू जब 1 में पुट करेंगे हम, पुट इन 1, इसकी वैल्यू 1 में पुट करेंगे, क्या आएगा x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन में क्या आएगा x³ माइनस y³। तो यहाँ से देखो x³ की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो x क्या दिया हुआ है 28 की पावर 1/3 दिया हुआ है, x³ की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो 28 आ गई हमारी, 28 आई ना। और y की वैल्यू कितनी है 27 की पावर 1/3 है, y³ की वैल्यू कितनी आएगी 27 आएगी। यहाँ पे पुट करेंगे हम x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन x³ कितना आया 28 आया, y³ कितना आया 27 आया। तो क्या आया यहाँ से 1 हो गया, ये क्या आएगा x प्लस वाई माइनस ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, नीचे 1 आ गया, x से x कैंसिल हो गया, ये कितना आया 2y आया। y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू है हमारी, y को क्या पुट करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, वैल्यू कितनी आएगी मतलब 3 का क्यूब और उसकी 1/3 दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आई है वैल्यू, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 6। आंसर क्या आएगा हमारा 6 आएगा, ये आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, मतलब एक डाई को थ्रो करती है, इफ़ सी गेट्स 5 और 6, अगर उसको 5 और 6 मिलते हैं तो वो एक कॉइन और टॉस करती है, सी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स 3 बार, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और हेड को देखती है कि भी कितने हेड आते हैं। इफ़ सी गेट्स 1 2 3 4, सी टॉसेज ए कॉइन वंस, एक बार कॉइन को उछालती है, एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, कि भी हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, if C obtained exactly 1 head, what is the probability that C threw 1 2 3 और 4 with the die, कि भी वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि भी उसको एग्जैक्टली हेड मिले, और कब, जब उसने 1 2 जब उसने डाई उछाली थी और उसका 1 2 3 और 4 आया था। तो क्या मानेंगे, कौन सी थ्योरम लगेगी, देखो बेस थ्योरम लगाते थे ना हम,
अलग अलग से इवेंट दिए हुए हैं हमें, तो क्या मानेंगे हम, इवेंट E1 मानेंगे। E1 क्या मानेंगे कि भी वो डाई को उछालती है और 5 और 6 आता है, ठीक है। क्या मानेंगे, इवेंट दैट द डाई शोज 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 आता है उस पर, तो प्रोबेबिलिटी E1 की क्या आएगी, मतलब टोटल कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं ना डाई में, तो 2/6 आ गया, कितना आया, 1/3 आया हमारा, ठीक है, 1/3। E2 इवेंट E1 माना, E2 इवेंट क्या मानेंगे कि भी इवेंट दैट द डाई शोज 1 2 3 4, ठीक है, इवेंट दैट द डाई शोज 1 2 3 और 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा भाई हमारा, टोटल कितने हैं 4, यहाँ पे 6, कितना आएगा 2/3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे हम, देखो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ये टोटल मानी हमने। A/E1 कैसे निकालते थे हम कि भी आगे आगे कौन सा इवेंट, मतलब आगे क्या हुआ है कि भी सी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, कि उसने हेड वाले नंबर नोट किए। इफ सी, देखो कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 3 बार, तो कितना, कैसे एनसीआर लेते थे ना हम, 3C1, ठीक है। और तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, हेड और टेल दो ही होते हैं ना, तो 1/2 की पावर 1, और ना आने की 1/2 n-r करते हैं, तो कितना आएगा 3 - 1 2 हो जाएगा हमारा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 3C1 कितना होगा, 3 होगा, ये 1/2 है, ये 1/4 हो जाएगा, ये कितना आएगा मेरा 3/8 आएगा। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। E2 कैसे कि भी जब उसने डाई उछाली थी 1 2 3 4 आया था, तो आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भी उसने एक बार कॉइन को उछाला, नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, एक बार उछाला ना, तो एक बार उछालने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी, 1/2 ही आएगी ना, कि भी हेड और टेल देख रहा है वो। तो अब देखो बेस थ्योरम लगाएंगे हम, कैसे कैसे निकालते थे हम, निकालना क्या है हमने, E2/A निकालना है ना। वो कह रहा है कि भी इफ C obtained exactly 1 head, what is the probability that C threw 1 2 3 और 4 with the die, ठीक है। तो E2 वाला निकालना है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A निकालना है हमने। तो फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और नीचे क्या आ जाएगी, दोनों इवेंट की कैसे टोटल लेते थे ना हम, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ क्या हो जाएगा E2, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सब की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। देखो E2 की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 2/3 है हमारी, ठीक है। A/E2 की निकाली थी 1/2 है, यहाँ पे है E1 की निकाली थी वो 1/3 है, A/E1 की निकाली थी वो 3/8 है, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, E2 की निकाली थी, E2 की कितनी है हमारी 2/3 है, और A/E2 की निकाली थी वो कितनी हमारी 1/2 है। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा अब हमारा, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1/3 बचा, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, नीचे बचेगा 1/8 प्लस 1/3 बचा, यहाँ से 24 LCM आ जाएगा, ये कितना बचा 3 8 11 बचा, ऊपर आया 1/3, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे करते हैं ऊपर 1/3 इंटू 24 डिवाइड में क्या आएगा 11 आएगा, ये क्या आया 3 पे 8, तो आंसर क्या है हमारा 8/11, क्या आया 8/11 आएगा, ये वाला आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) साइन पाई x² + 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है भाई, अपोन में x की पावर 4 + 1 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² + 1 दिया हुआ है ना, ये हमेशा ही क्या लेता है, एक इंटीजर वैल्यू लेता है ना, मतलब x को मैं 1 पुट कर रही हूँ, 1 + 1 क्या लेगा 2 लेगा। अगर ये पॉइंट में भी आता है, मान लो पॉइंट में भी आएगा, मान लो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2 होता है, तो ये हमेशा ही एक ग्रेटेस्ट, मतलब हमेशा एक इंटीजर वैल्यू नहीं लेगा, क्या आएगा साइन
पाई, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू लेगा तो मैं कुछ भी n मान लूँ उसको कि भी वो कोई भी n वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा। नीचे क्या x की पावर 4+1। तो साइन क्या होता है हमारा पाई के मल्टीपल पे, हमेशा जीरो नहीं होता, साइन जीरो भी हमारा जीरो होता है, साइन पाई भी हमारा ज़ीरो होता है, साइन 2 पाई भी, मतलब पाई के इवन और ओड सारे मल्टीपल पे साइन क्या होता है हमारा ज़ीरो होता है। तो साइन पाई कितना आया, ज़ीरो है। तो ये एफ ऑफ एक्स मेरा हमेशा ही जीरो फंक्शन नहीं बनेगा, तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया ना हमारा, तो हमेशा ही क्या वैल्यू लेगा, ये जीरो वैल्यू लेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2 आएगा, हमेशा ही जीरो वैल्यू लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q of the circle intersect at a point T, the length of TP। देखो एक ये दिया हुआ है, यहाँ देखो सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसमें, PQ इज कोड, PQ कोई कोड दी हुई है, ऐसे मान लो कि PQ ये कोई कोड दी हुई है और यहाँ से दो टेंजेंट डाले गए हैं ये वाले ऐसे, तो ये वाली यहाँ पे टी पे कट करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं। रेडियस 5 दी हुई है भाई, सर्कल की रेडियस कितनी है, ये वाली 5 दी गई है। और ये टोटल कोड है जो ये वाली PQ कितनी दी गई है, ये 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो पूछ क्या रहा है, ये वाली TP वैल्यू निकालनी है हमने, TP की लेंथ निकालनी है कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो जो हम यहाँ से सेंटर से इस कोड पे ऐसे डालेंगे, ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और कोड को क्या करता है, डिवाइड करता है हाफ हाफ, मतलब PQ को हाफ में कट करता है। टोटल PQ कितनी थी हमारी 8 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, M मान लेते हैं कोई पॉइंट। तो मेरा PM कितना आया, यहाँ से PM कितना आ गया मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया ये वाला। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 5 है मेरा, तो यहाँ पे O मान लो इसको, ये O, तो OM कितना आया मेरा, OM 3 नहीं आएगा, किससे, पाइथागोरस लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 कितना आएगा 9। तो OM कितना आ गया मेरा, OM आ गया 3 सेंटीमीटर। देखो निकालना क्या है, TP निकालना है, इसको मिला देंगे हम। इसको क्यों मिलाया, देखो यहाँ से जो ये TP नहीं जा रही है ये वाली, तो जब कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना हम ऐसे, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी पढ़ा है हमने। तो क्या निकालेंगे हम, TP निकालनी है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल होगी, कौन कौन सी, एक तो ट्रायंगल है मेरे पास OPM और एक क्या ट्रायंगल है मेरे पास OPT है, OPT है। तो इन ट्रायंगल को देखते हैं हम, OPM में क्या है, दोनों में, इसमें और इसमें ये वाला एंगल कॉमन नहीं है, कौन सा एंगल, ओ नहीं POM, और एंगल कौन सा, OPOM वाला, और POT, इस ट्रायंगल में तो POT हो जाएगा ना ये वाला एंगल। तो ये क्या है, दोनों में कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से, और ये क्या है, इसमें M पे एंगल M क्या है मेरा 90 डिग्री है, और इसमें कौन सा एंगल है 90 डिग्री, मेरा एंगल P है 90 डिग्री। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल जो हमारी OPM है और OPT है, दोनों क्या होगी हमारी सिमिलर होगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं तो क्या केस लगेगा, जैसे हम करते थे ना, जो हमारी साइड है, मान ये कौन सी साइड हमारी TP अपॉन क्या आएगा मेरा PM आएगा ना। ये परपेंडिकुलर वाली तो OM है, क्या है TP क्या मेरा बेस है, और यहाँ पे भी क्या है मेरा बेस PM है, तो TP अपॉन PM, ठीक है। और क्या आएगा OP, ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज है ना, OP अपॉन क्या आएगा मेरा OM आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, TP क्या निकलेगा, PM कितना है मेरा, PM कितना है मेरा 4 है, OP कितना है 5 है, और OM कितना है, OM मेरा 3 है। तो यहाँ से TP क्या आएगा मेरा 20/3 आएगा, है ना। आंसर क्या आया 20/3 आएगा। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ट्रायंगल्स लिए, दो ट्रायंगल लिए, दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया, और सिमिलरिटी आ गई तो उसकी कोरस्पोंडेंस जो साइड की रेशियो होती है ना हमारी, वो क्या होती है इक्वल होती है ना। तो इस वाली पूरी ट्रायंगल में तो क्या लिया, ये वाली TP, और क्या लिया OP लिया, और इसमें क्या लिया PM,
और क्या लिया OM। तो इन तीनों साइड का हमें पता था, TP हमने निकालनी थी, तो TP क्या आई हमारी 20/3 आएगी। ये आएगा हमारा आंसर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व दिस 6y इक्वल्स टू x³ + 2 द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट इज। तो देखो दिया क्या हुआ है कि जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट उसमें क्या दे रहा है, चेंज, मतलब r मान लेते हैं हम, dy/dr। रेट ऑफ चेंज क्या होता है हमारा, डेरिवेटिव ही होता है ना। वो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स on the curve at which the y coordinate is changing 8 times the x coordinate, 8 टाइम द x कोऑर्डिनेट के चेंज होने पे वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे आपके, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हमने, dy/dr या फिर dt लगा लेते हैं, रेट ऑफ चेंज टाइम में हो रहा है ना यहाँ पे। तो dy/dt इक्वल्स टू 8dx/dt आ गया। dy यहाँ से क्या दी हुई है हमें, कर्व 6y इक्वल्स टू x³ + 2 दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे, इसका t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, 6dy/dt इक्वल्स टू 3x² dx/dt, और 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो dy/dt की वैल्यू पुट कर देंगे, dy/dt की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकाल लेते हैं। dy/dt आएगा हमारा, ये 6 यहाँ पे नीचे जाएगा, मतलब x² dx/dt आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे फर्स्ट में। तो dy/dt की जगह क्या आएगा, x² इक्वल्स टू 8 और dx/dt था, dx/dt, और यहाँ पे भी है dx/dt। ये क्या आएगा, काटना नहीं है भाई इसको, क्योंकि डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा ना यहाँ पे x का। तो इसको कॉमन ले दिया, x² - 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा। क्या आएगा, x² इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू क्या आएगी, +-4 आई, ये 8 × 2 16 हो जाएगा। x की वैल्यू आई मेरी +-4। अगर x एट x इक्वल्स टू 4 पे y की वैल्यू निकालेंगे, कर्व क्या दी हुई थी, 6y इक्वल्स टू x³ + 2, तो y कितना आया मेरा, यहाँ से कितना आएगा, 4 का क्यूब 64 + 2/6 आ जाएगा। 66/6 कितना आया, 11 आया। x की वैल्यू 4 आई तो y कितना आया, 11 आया। और अगर x की वैल्यू -4 है तब y कितना आएगा, y आएगा -4 का क्यूब कितना आया, -64 + 2, और इम्प्लाई क्या करेगा, y आएगा मेरा -62/6 आएगा। जब x की वैल्यू काट लेंगे इसको 2 से, -31/3 आएगा, -4 है तो -31/3 आएगा। तो कितने पॉइंट आए हमारे, 2 पॉइंट आए ना, कितने पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन अभी -1/2 to 1/2 इंटीग्रेशन दिया हुआ है, cos x log e 1 + x/1 - x dx दिया हुआ है इक्वल्स टू, मतलब वैल्यू निकालनी है कि भी इंटीग्रेशन सोल्व होके क्या आएगा। देखो हमारा रिजल्ट होता था ना -a to a, अगर हमारा इवन फंक्शन है तो हम सोल्व करते थे, 2 टाइम हो जाता था। अगर ओड फंक्शन होता है तो इक्वल्स टू 0 आता है ना हमारा इंटीग्रेशन। तो एक बार देख लेते हैं, जो हमारा f(x) नहीं दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है, cos x log 1 + x 1 - x, कि भी ये ओड फंक्शन बनता है या इवन फंक्शन बनता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, f(-x) लेंगे, x की जगह -x तभी पुट करते हैं ना। अगर -x -f(x) आया तो ओड फंक्शन, और अगर f(x) आया तो इवन फंक्शन। तो cos -x क्या होता है मेरा, log x की जगह पे 1 - x, x को -x में चेंज किया ना, और 1 + x। cos -x क्या होता है मेरा, cos x होता है। ये क्या आएगा, log m/n क्या होता है, log m - n होता है, ठीक है। log m/n क्या होता है, log m - log क्या होता है मेरा, n होता है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, तो वही सेम f(x) बनाने की कोशिश करेंगे ना। इसमें से माइनस कॉमन ले दो, माइनस कॉमन लिया, क्या आया, ये वाली टर्म आगे आएगी, log 1 + x, माइनस क्या आएगा, log 1 - x आएगा, ठीक है। माइनस ऑफ cos x क्या आया, log 1 + x, दोबारा से
समेट देंगे इसको, मतलब m माइनस एन है ना, तो m बाई एन कर देंगे, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा, दोबारा से एफ ऑफ एक्स नहीं बन गया, ये वाला क्या आया, एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा आया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्या आया, ये एक ओड फंक्शन आया। क्या आया, ओड फंक्शन आया। तो ओड फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है हमारी, 0 आती है। क्या आएगा आंसर हमारा, 0 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन सोल्व करना है 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, किसकी फॉर्म में लेके आना है, टेंजेंट x/2 यहाँ पे प्लस p है प्लस c, तो बताना है कि p की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट तो हमें नहीं पता होता ना कि 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नीचे क्या बनेगा हमारा, ऊपर तो बना हमारा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, नीचे क्या बनेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मेरा क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है हमारा, कोस स्क्वायर एक्स होता है डी एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 माइनस साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो गया। सेपरेट कर देते हैं इनको, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या आएगा मेरा, सेकंड स्क्वायर एक्स आएगा। यहाँ पे साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आएगा, तो साइन बाय कोस टेंजेंट हो गया, और 1 बाय कोस मेरा सेकंड एक्स हो गया। देखो अब इन दोनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है, सेकंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, टेंजेंट एक्स होता है। क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है। और टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स का क्या होता है, मेरा सीकेंट एक्स होता है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आएगा, प्लस सी। तो ये मेरा इंटीग्रेशन तो आ गया सोलो के, बट दिया क्या, पूछा क्या है इन्होंने, ये पूछा हुआ है कि भी इस टाइप का बनाना है हमने, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम सिंप्लीफाई करके इसको टेंजेंट की इस टाइप की फॉर्म में लेके आएंगे हम, x/2 की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको साइन बाई कोस में तोड़ेंगे, क्या आएगा, ये टेंजेंट क्या होता है मेरा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है, सीकेंट एक्स दोबारा मेरा 1 अपॉन कोस एक्स होता है, ये प्लस सी साथ में चलेगा भाई हमारा। तो साइन अपॉन कोस है, यहाँ से कोस क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में कोस एक्स हो जाएगा, ये प्लस सी साथ में चल रहा है। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x/2 दिया हुआ है, तो एंगल हाफ में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले देंगे, माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे करती हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है, कोस एक्स है। ठीक है, तो इनको हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में तोड़ेंगे। 1 माइनस साइन एक्स है, देखो 1 को क्या पुट करूँ मैं, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि क्या होता है ये 1 होता है ना, दोनों को ऐड करेंगे। और इसको क्या, चलो करके देखते हैं क्या आएगा, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन को क्या तोड़ेंगे, माइनस साइन x/2 कोस x/2। ठीक है, नीचे क्या आया, कोस x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोस स्क्वायर x/2 माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर x/2 होता है ना, कोस 2x का फॉर्मूला, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो अब ये हाफ में टूट जाएगा, माइनस यहाँ से ये 1 होता है, ये माइनस, तो ये टोटल किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या आया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी में, a माइनस बी में तोड़ दिया, एक पावर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या आया, माइनस कोस ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, और अपॉन में क्या आएगा, कोस ऑफ x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, अब ये हमारा बनता दिख रहा है भाई। कैसे करेंगे आगे, कोस x से डिवाइड कर देंगे, क्यों, टेंजेंट चाहिए हमें। क्या आएगा, 1 कोस x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट x/2 आ जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस टेंजेंट x/2 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बनेगा हमारा, टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b, और अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a और टेंजेंट b होता है। यहाँ पे a जो है वो π/4 ले लेते हैं, ये होता था ना हमारा फॉर्मूला, क्या आएगा, टेंजेंट π/4 माइनस x/2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा -x/2। टेंजेंट ए टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट बी टेंजेंट x/2, नीचे 1 प्लस टेंजेंट π/4, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा टेंजेंट x/2 हो जाएगा। माइनस बाहर आ गया, ये प्लस सारे में सी भी चल रहा है अभी साथ में, ठीक है। यहाँ से क्या होगा टेंजेंट π/4 माइनस x/2 आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या था x/2 प्लस का होना चाहिए। अगर टेंजेंट में से बाहर माइनस निकालती हूँ तो बाहर माइनस निकलता है ना, जैसे साइन में से निकलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टेंजेंट x/2 माइनस π/4 कितना आया +c आया। देखो भाई p कंपेयर करेंगे x/2 प्लस p है, तो x/2 p की वैल्यू कितनी आएगी मेरी -π/4 आएगी। क्या आएगी वैल्यू मेरी -π/4 आएगी। ये आएगा भाई मेरा आंसर। देखो क्या किया हमने, इंटीग्रेशन तो हमारा इजीली सोल्व हो गया था ना, यहाँ तक हमने इंटीग्रेशन तो सोल्व कर लिया था। देखो ये पूरा का पूरा तो हमने सिंप्लीफाई किया है, जस्ट क्या निकालने के लिए, ये वाली फॉर्म निकालने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है h क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट 2 दी हुई है। देखो हमारा कोन ऐसे होता है ना, ऐसे बनता है हमारा कोन, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, ये h होती है ये वाली, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है। दिया हुआ क्या है यहाँ पे r, ये होती है हमारी r होती है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप नहीं हो गया हमारा, क्या बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से रिलेशन क्या आएगा l h और r में, l का स्केयर क्या आएगा h स्केयर प्लस r स्केयर आएगा, ठीक है। r स्केयर क्या निकलेगा यहाँ से l स्केयर माइनस h स्केयर, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्या है कि h दी हुई है हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट 2 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है 2 मीटर, मतलब L कितना दिया हुआ है मेरा 2 मीटर, और निकालना क्या है H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h। क्या कह रहा है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, इसको क्या करेंगे पहले तो हम r की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी निकली मेरी यहाँ से l स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर निकली, और ये इनटू में h है, ये क्या है 1/3 पाई l स्क्वेयर h माइनस h क्यूब। वो क्या कह रहा था कि भी कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या निकालेंगे कि किसका डेरिवेटिव, किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे h की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आएगा पाई l स्क्वेयर h का 1 हो गया -3h स्क्वेयर हो गया। तो इसको किसके इक्वल पुट करेंगे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना हम, तो इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा ये 1/3 पाई, L कितना दिया हुआ है मुझे 2 दिया हुआ है, तो 4 माइनस 3h स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा 4 माइनस 3h स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा 4 इक्वल्स टू 3h स्क्वेयर, h स्क्वेयर की वैल्यू आई हमारी 4/3, ये क्या आएगा 2/√3। तो h की वैल्यू कितनी आएगी 2/√3 आएगी। कितनी आई h की वैल्यू मेरी 2/√3 है, ये आएगी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है भाई हमारा। द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसका मतलब किसकी रेशियो निकालनी है, एक तो x के 15 का जो हमारा कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उसकी रेशियो निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जो कांस्टेंट टर्म आएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जनरल टर्म क्या होती थी हमारी उसमें बाइनोमियल में TR+1 होता था, NCR जो हमारी x की टर्म है उस पे होता था R, और जो मतलब अगर यहाँ पे y लेते हैं वो क्या होता था हमारा n-r। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है TR+1 अगर मैं लिखूँ तो क्या क्या वैल्यू दी हुई है, n कितना है 15 CR, x की वैल्यू कितनी है x स्क्वेयर है उसकी वैल्यू r करेंगे, y कितना है 2/x है उसकी वैल्यू 15 - r करेंगे। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट को एक साथ ले लेते हैं, क्या आएगा x का कोफिशिएंट 15 CR, यहाँ पे x की पावर 2r हो जाएगा 2r हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर में 15 - r आएगा, और ये x की पावर में 15 - r ऊपर जाके -15 + r हो जाएगा, ठीक है।
तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या आएगा 15CR 2 की पावर 15 माइनस आर एक्स की पावर में कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे 3R माइनस 15 आएगा। देखो x की कितनी पावर चाहिए मुझे, 15 चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे 3R माइनस 15 इक्वल्स टू 15 चाहिए मुझे, ठीक है। तो 3R इक्वल्स टू 30 हो गया। r कितना चाहिए मुझे, 10 चाहिए। जब मैं r की वैल्यू 10 पुट करूँगी तो x की पावर 15 बनेगा मेरा, ठीक है। जब मैं r की वैल्यू 10 पुट करूँगी तो r की वैल्यू 10 पुट करो, पुट r इक्वल्स टू 10 पुट करो, ठीक है। तो 15C10 क्या आएगा, 2 रेज टू दी पावर 15 माइनस 10 कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये किसका कोफिशिएंट आ गया मेरा, x की पावर 15 का, x की पावर 15 का ये वाला कोफिशिएंट आ गया। अब क्या निकालना है कि भी इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जो ये पावर है हमारी x की 3R माइनस 15 ये इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्योंकि x रेज टू पावर 0 इंडिपेंडेंट x बनेगा ना हमारा। r की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई, हमारी r की वैल्यू यहाँ से आई 15/3 क्या आई, 5 आई, ठीक है। अब r को 5 पुट करेंगे यहीं पे, इसमें ये 1 है हमारा, r इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे। तो r की वैल्यू 5 पुट करी, 15C 5 2 रेज टू पावर 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और x की पावर क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगी। रेशियो किसकी लेनी है, एक इसकी ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो है ना, ये x की पावर 15 की, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x की, क्या आया मेरा 15C10 2 रेज टू दी पावर 5 रेशियो 15C5 2 रेज टू दी पावर 10, ठीक है। ये कितना आएगा मेरा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 15CR है, NCR किसके इक्वल होता है, NCN माइनस R के, ठीक है। ये क्या आएगा 15C 15 माइनस 10 कितना आया, 5 आ गया। ये 2 की पावर 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 बच गया। यहाँ पे क्या आया 15C 5 आया और 2 की पावर 5 आया, ये इससे कैंसिल हो गया, सेम हो गए। 1 रेशियो 2 रेज टू दी पावर कितना होता है, 32 होता है। आंसर क्या आएगा मेरा 1 रेशियो 32 आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये थोड़ा सा लेंथी पेपर था भाई हमारा, तो कई पार्ट में जाके कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 10 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।